द पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु सुपरस्टार नंदमूरी तारक रामाराव के बारे में। दर्शकों, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि 80 के दशक में नंदमूरी तारक रामाराव दक्षिण भारत के ताकतवर और लोकप्रिय नेता थे। एक समय ऐसा भी आया कि वो विपक्षी गठबंधन पार्टियों में प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर उभरे। पर आखिर वो क्या बात थी जिसके चलते उन्होंने रात में महिलाओं के वस्त्र पहनने शुरू कर दिए थे? तेलुगु फिल्मों के लोकप्रिय हीरो एन.टी. रामाराव आंध्र प्रदेश की राजनीति में धूमकेतु की तरह उभरे थे। उन्होंने तेलुगु देशम के नाम से अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई। फिर 1983 में भारी बहुमत से जीतकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एटीआर कुछ ही सालों में दक्षिण भारत के शीर्ष नेताओं में शुमार हो गए। वो राष्ट्रीय राजनीति में आने के साथ प्रधानमंत्री बनने की इच्छा भी पाले हुए थे। जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने एक हिंदी राष्ट्रीय अखबार में उन पर एक लेख लिखा कि पीएम बनने के लिए उन्होंने किस तरह एक ज्योतिषी के कहने पर अजीबोगरीब काम किया था। त्यागी ने अपने लेख में लिखा है कि उन दिनों आम चर्चा थी कि किसी ज्योतिषी के कहने पर वो रात में स्त्री वस्त्र भी धारण करने लगे थे। साथ ही हिंदी सीखने के लिए उन्होंने हैदराबाद के अपने आवास पर हिंदी के 2 शिक्षक रख लिए थे। उनके मुख्यमंत्रित्व काल का एक किस्सा और मशहूर है। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया तो इंद्रदेव को खुश करने के लिए उन्होंने अपने राज्य के सारे आर्केस्ट्रा वालों को समुद्र के किनारे इकट्ठा कर लिया और दिन भर उनसे बाजा बजवाया ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएं। इस घटना के बाद बारिश तो नहीं हुई, परंतु जनता का मनोरंजन जरूर हो गया। एन.टी. रामाराव 28 मई 1923 में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। तब ये मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। उनके अभिभावक किसान थे। बाद में उन्हें उनके मामा ने गोद ले लिया। जिस साल देश को आज़ादी मिली उसी साल उन्हें मद्रास सर्विस कमीशन में सब रजिस्ट्रार की बढ़िया नौकरी मिली। लेकिन एक्टिंग में करियर बनाने के चलते उन्होंने केवल 3 हफ्ते में ये नौकरी छोड़ दी। कहा जाता है कि एनटीआर का स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग के प्रति झुकाव था। स्कूल में उन्होंने जो पहला प्ले किया उसमें वो महिला बने थे। 1949 में माना देशम नाम की उनकी जो पहली फिल्म आई उसमें वो पुलिस अफसर बने। एनटीआर ने ज्यादातर धर्म आधारित फिल्मों में ही काम किया। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने 17 फिल्मों में कृष्ण का किरदार निभाया था। उनके बारे में एक घटना बाद में बहुत मशहूर हुई। 1984 में जब राज्यपाल रामलाल ने उनकी सरकार गिराकर एक अल्पमत सरकार बनवाई तो एनटीआर ने राष्ट्रपति जैल सिंह के साथ विधायकों को मिलाने का फैसला किया। जैल सिंह ने उन्हें समय दे दिया। तब आज की तरह अतिरिक्त जहाज की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लिहाजा विधायकों का समूह ट्रेन से दिल्ली रवाना हुआ। इससे दिल्ली की हुकूमत विचलित हो गई। ट्रेन की स्पीड घटाकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई। ट्रेन 10 घंटे देर से दिल्ली पहुंची। राष्ट्रपति से मुलाकात का समय निकल चुका था, लेकिन प्रेस के दबाव में राष्ट्रपति को एनटीआर और उनके 150 से ज्यादा विधायकों से मिलना पड़ा। एनटीआर खुद व्हील चेयर पर बैठकर राष्ट्रपति भवन गए। रामलाल को इस्तीफा देना पड़ा। एनटीआर फिर मुख्यमंत्री बने। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए पढ़ाई के दौरान रामाराव परिवार की मदद करने के लिए विजयवाड़ा के स्थानीय होटलों में दूध बेचने का काम भी करते थे। 1942 में उन्होंने अपने मामा की बेटी के साथ विवाह किया। उन्होंने 2 विवाह किए थे। कुल मिलाकर उनकी 12 संतानें थीं। इसमें 8 बेटे और 4 बेटियां थीं। सन 1993 में 70 साल की उम्र में रामाराव ने तेलुगु लेखक लक्ष्मी पार्वती से फिर शादी की, लेकिन एनटीआर के परिवार ने लक्ष्मी को कभी स्वीकार नहीं किया। एनटीआर ने मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ भी काम किया था। बता दें, दोनों की उम्र में 40 साल का फर्क था। हालांकि एनटीआर ने कभी स्क्रीन राइटिंग का भी कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में स्क्रीन प्ले का काम किया। एनटीआर इतने पॉपुलर थे कि लोग उन्हें देवता ही मानते थे। इसका फायदा उनको राजनीतिक करियर में भी मिला। लोगों के बीच उनकी फिल्मों की तरह ही उनकी राजनीति भी पॉपुलर रही। 1983 से 1994 के बीच वह 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1983 के चुनावों में
टीडीपी ने संजय विचार मंच पार्टी के साथ गठबंधन किया और शिक्षित उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला किया, जिनका समाज में अच्छा नाम था और भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे, जो उस समय एक अभिनव राजनीतिक अवधारणा थी। राव ने खुद 2 विधानसभा क्षेत्रों, गुड़ीवाड़ा और तिरुपति से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने प्रचार के लिए कई नवीन तरीकों का इस्तेमाल किया, जैसे कि वह भारत के पहले राजनेता थे जिन्होंने प्रचार के लिए रथयात्रा का इस्तेमाल किया। इसके लिए उन्होंने एक संशोधित शेवरले वैन का इस्तेमाल किया, जिसे चैतन्य रथम का नाम दिया गया। इसमें राव ने आंध्र प्रदेश राज्य के सभी जिलों की यात्रा की। अपने बेटे नंदमुरी हरिकृष्णा, जो एक फिल्म अभिनेता भी हैं, के साथ वैन चलाते हुए राव ने अपने अभियान के दौरान 75,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। वैन के पीले पार्टी के झंडे और बैनर के साथ एक विशिष्ट दृश्य और राव वाहन के शीर्ष पर बैठे भीड़ का अभिनंदन कर रहे थे। उन्होंने तेलुगु लोगों की गरिमा को बहाल करने के लिए अभियान चलाया और सरकार और आम लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने की वकालत की। तेलुगु वारी आत्मा गौरवम के नारे के साथ चुनाव में उतरे। 1983 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी ने राज्य विधानसभा की 286 सीटों में से 202 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की। राव ने खुद उन दोनों सीटों पर जीत हासिल की जिन पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। संजय विचार मंच के साथ उनके गठबंधन से 202 सीटें आईं। राव ने 9 जनवरी 1983 को 10 कैबिनेट मंत्रियों और 5 राज्य मंत्रियों के साथ राज्य के 10वें और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। एन.टी. रामा राव इतने लोकप्रिय थे कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी, तब बस आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नहीं जीत पाई। सन 1984 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने आंध्र प्रदेश में 42 में से 31 सीटें जीतीं और तेलुगु देशम लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल भी बन गया। हालांकि 1983 के आम चुनाव में आंध्र विधानसभा में तेलुगु देशम को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था, परंतु वहां के राज्यपाल रामलाल ने एन. भास्कर राव को मुख्यमंत्री बना दिया। उस वक्त रामा राव अमेरिका में ऑपरेशन के लिए गए हुए थे। जब वह वापस आए तो पुनः संघर्ष करके मुख्यमंत्री बने, परंतु उन्होंने विधानसभा को भंग करा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1985 में विधानसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में तेलुगु देशम ने एक बार फिर 202 सीटें जीतीं और रामा राव दूसरी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वर्ष 1989 के चुनाव में सत्ता विरोधी लहर के कारण तेलुगु देशम पार्टी चुनाव हार गई और उसे केवल 74 सीटें ही मिलीं और कांग्रेस फिर सत्ता में वापस आ गई। सन 1994 में एन.टी. रामा राव दोबारा सत्ता में लौटे। उनकी तेलुगु देशम पार्टी की 226 सीटों पर जीत हुई। इस बार एन.टी. रामा राव महज 9 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री पद रह पाए, क्योंकि उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के अंदर भीतर घात कर रामा राव को पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। 16 जनवरी 1995 में रामा राव की मृत्यु हो गई और यह करिश्माई नेता हमेशा के लिए अमर हो गया। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।